बात छोटी थी लेकिन असर बहुत बड़ा था। शोर करने वालों को भीड़ सुनती है, मगर सच्ची बात कहने वाले को समय सुनता है। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी। ये कहानी अर्जुन की। 26 साल का लड़का जो जमींदार के यहाँ पर काम करता था। उसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं थे। जीवन बहुत संघर्ष भरा था। उसकी जिंदगी बहुत मुसीबत में चल रही थी। वह जमींदार के यहाँ जाता था, रोज कमाकर घर आता था, खाना बनाता था, खाता था, फिर सो जाता था। एक दिन उसने 3 रोटी और सब्जी बनाई। हाथ मुंह धोकर जब वापस आया तो सिर्फ 2 बची। दूसरे दिन भी यही हुआ। तीसरे दिन उसने ध्यान रखा और खरगोश को पकड़ लिया। खरगोश रोटी लेकर जा रहा था। खरगोश को पकड़ा तो खरगोश ने कहा, मेरे भाग्य का क्यों खा रहे हो? मेरी रोटी मुझे ले जाने दो। तो अर्जुन ने कहा, देखो मेरे पास ज़्यादा पैसा नहीं है। मैंने सिर्फ 3 ही रोटी बनाई है, उसमें से एक तुम लेकर जा रहे हो। मैं क्या करूँगा? मेरी जिंदगी ने मुझे परेशान कर रखा है। तो खरगोश ने कहा, तुम्हारे सारे बातों का जवाब एक इंसान दे सकता है। अर्जुन ने पूछा, कौन है? खरगोश ने कहा, महात्मा गौतम बुद्ध हैं। उनके आश्रम में जाओ, उनसे अपनी जीवन के बारे में पूछो। वो तुम्हें सही रास्ता बताएंगे कि तुम्हें आगे क्या करना है। अर्जुन ने कहा, यह तो बहुत बढ़िया बात है। उसने खरगोश की बात मान ली। वो महात्मा गौतम बुद्ध से मिलने के लिए चल पड़ा। जमींदार से छुट्टी ले ली 6-7 दिन की। रास्ता लंबा था, रात हो गई। अर्जुन को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। थोड़ा और चला तो थोड़ी दूर पर एक महल दिखाई दी। वहां गया, रहने के लिए जगह मांगी। महल के मालकिन ने पूछा, बेटा कहाँ जा रहे हो? तो अर्जुन ने कहा, महात्मा गौतम बुद्ध के आश्रम जा रहा हूँ, उनसे मिलने के लिए। तो मालकिन ने कहा, बहुत पवित्र जगह जा रहे हो। गौतम बुद्ध से हमारे एक सवाल का जवाब लेकर आना। अगर वो ये सवाल का जवाब दे दें। तो अर्जुन ने कहा, जरूर आपका सवाल पूछूंगा, बताइए। तो महल की मालकिन ने कहा, मेरी 19 साल की एक बेटी है जो 19 साल से एक शब्द नहीं बोली है, बोल नहीं सकती। बस उनसे पूछ लेना कि बेटी कब बोलेगी। बोलते बोलते उनकी आंखों में आंसू आ गए। अर्जुन ने कहा, माता जी आप परेशान मत हो, मैं जाऊंगा और आपके सवाल का जवाब जरूर लेकर आऊंगा। अर्जुन अगले दिन चल पड़ा। रास्ता बहुत ज्यादा लंबा था। रास्ते में उसे बड़े बड़े पहाड़ मिले, ऊंचे ऊंचे पहाड़। उसको समझ नहीं आ रहा था कि कैसे पार करूंगा, बड़ी देर हो जाएगी। तभी उसे एक साधु दिखाई दिया। वो वहां बैठकर तपस्या कर रहा था। साधु के पास गया, उससे बोला कि मुझे महात्मा गौतम बुद्ध से मिलने के लिए जाना है। रास्ता तो बहुत परेशानी वाला लग रहा है, कैसे मैं पार करूंगा? तो साधु ने कहा, महात्मा गौतम बुद्ध से मिलने जा रहे हो, मेरे एक सवाल का जवाब लेकर आना, तुम्हें मैं ये पहाड़ फटाफट पार करवा दूंगा। अर्जुन ने कहा, अपना सवाल बताओ। तो साधु ने कहा, मैं 100 सालों से यहाँ ध्यान कर रहा हूँ, इसी पहाड़ पर तपस्या कर रहा हूँ, पर मुक्ति नहीं मिल रही। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि स्वर्ग कब जाऊंगा। तो अर्जुन ने कहा, ठीक है, आपके सवाल का जवाब लेकर आऊंगा। साधु ने जादुई माला घुमाई, अर्जुन को पहाड़ पार करवा दी। मैदानी इलाका आ गया। वहां पर एक चौड़ी झील आई। पार करने का कोई साधन नहीं था। अर्जुन के सामने फिर से समस्या थी कि अब ये झील कैसे पार करूं। तभी वहां पर उसे एक बड़ा सा शंख दिखाई दिया। शंख से मदद मांगी कि अपनी पीठ पर बैठाकर मुझे झील पार करवा दीजिए। शंख ने कहा, ठीक है। जब झील पार कर रहे थे तो शंख ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? अर्जुन ने कहा, महात्मा गौतम बुद्ध से मिलने जा रहा हूँ। शंख ने कहा, वाह यार, बड़ी अच्छी जगह जा रहे हो। एक काम करना, मेरे सवाल का जवाब ले आना। तो अर्जुन ने कहा, आप भी अपना सवाल बताइए। शंख ने अपना सवाल बताया। शंख ने कहा, मैं वर्षों से इस झील में फंसा हूँ,
सागर तक कब पहुंचूंगा, बस इतना पूछ कर आना। अर्जुन ने कहा ठीक है। अर्जुन पहुंचा आश्रम में। महात्मा गौतम बुद्ध के पास प्रवचन चल रहा था। प्रवचन खत्म हुआ। महात्मा गौतम बुद्ध ने कहा, हर कोई मुझसे सवाल पूछ सकता है, लेकिन सिर्फ 3 सवालों के जवाब दिए जाएंगे। अर्जुन के सामने दुविधा थी। 4 सवाल थे, महल की मालकिन का, साधु का, हंस का और खुद उसका। किसका सवाल छोड़े और किसका सवाल पूछे। उसने सोचा, मैं तो जी रहा हूँ, थोड़ी और मेहनत कर लूँगा, बाकियों के सवाल ज़्यादा जरूरी हैं। सबसे पहले हवेली के मालकिन का दृश्य उसके सामने आया। ध्यान में आया तो उसे लगा कि वो तो अपनी बेटी का इलाज कराना चाह रही है। उनकी बेटी बोल नहीं रही है, उनकी आंख में आंसू थे। उनका सवाल पूछना जरूरी है। दूसरा दृश्य वो साधु का जो 100 साल से तपस्या कर रहा है पहाड़ में। तीसरा दृश्य शंख का आया जो वर्षों से झील में फंसा था, सागर तक पहुंचना चाह रहा था। फिर अर्जुन को अपनी तस्वीर नजर आई जो जमींदार के यहाँ एक लड़का काम कर रहा है। अर्जुन ने सोचा, मैं तो काम कर ही रहा हूँ, खाना खा ही रहा हूँ, ठीक चल ही रहा है, थोड़ी और मेहनत करूँगा और कुछ बदलूँगा। ये 3 लोगों की जिंदगी में बदलाव लाना जरूरी है। यह 3 सवाल पूछना जरूरी है। अर्जुन ने गौतम बुद्ध से तीनों के सवाल पूछे। गौतम बुद्ध ने जवाब दिया। सबसे पहले हवेली के मालकिन के सवाल का। उन्होंने कहा, जो मालकिन की वह लड़की है 19 साल की, उसकी जैसे ही शादी होगी वह लड़की बोलना शुरू कर देगी। दूसरे सवाल का जवाब देते हुए गौतम बुद्ध ने कहा कि जो साधु है उससे कहना कि वो जादुई माला छोड़ दे। जिस दिन उसने माला छोड़ दी, माला का त्याग कर दिया, वो स्वर्ग चला जाएगा। तीसरा सवाल था शंख का। महात्मा गौतम बुद्ध ने कहा कि उस शंख से कहना, जिस दिन खुद को खोल देगा उस दिन तुम सागर पहुंच जाओगे। अर्जुन ने नमस्कार किया, प्रणाम किया और वापस चल पड़ा। रास्ते में शंख मिला। अर्जुन ने शंख से कहा, बुद्ध ने कहा है जिस दिन तुम खुद को खोल दोगे उस दिन तुम सागर पहुंच जाओगे। जब शंख ने खुद को खोला, उसमें से मोती ही मोती निकल आए। शंख ने कहा, यह मोती का मैं क्या करूंगा, आप ले जाओ। अर्जुन को मोती दे दिए और सागर में चला गया। थोड़ी आगे चला तो साधु मिले। साधु को जाकर कहा कि भैया, आपको जादुई माला छोड़नी पड़ेगी, तभी आप स्वर्ग जा पाओगे। साधु ने जादुई माला को यहीं छोड़ दी। साधु ने कहा, ये माला तुम रख लो, मैं स्वर्ग चला जाऊंगा। साधु स्वर्ग चला गया। और जब आई बारी तीसरे सवाल की, अर्जुन पहुंचा उस हवेली में जहां मालकिन ने सवाल भेजा था। मालकिन से जाकर बोला कि मालकिन जी, आपका जो सवाल था उसका जवाब मिल गया है। आपकी 19 साल की बेटी की जिस दिन शादी हो जाएगी उस दिन ये बोलना शुरू कर देगी। उन्होंने कहा, क्या बात है, तो देर कैसी, मेरे सामने ही तो दूल्हा बैठा है, तुमसे बढ़िया लड़का कौन हो सकता है। लड़की को बुलाया गया। लड़की ने लड़के को देखा, लड़के ने लड़की को देखा, शादी कर दी गई। और जैसे ही शादी हुई, लड़की पहली बार बोली, आप तो वही हो जो उस दिन रात में हमारे यहाँ आकर रुके थे। लड़की ने बोलना शुरू कर दिया। अर्जुन के पास जिंदगी में पैसा आ गया क्योंकि मोती मोती आ गए। साधु की जादुई माला आ गई, ताकत, और शादी भी हो गई। अर्जुन की जिंदगी सेटल हो गई सिर्फ इसलिए कि उसने अपने सवाल का त्याग कर दिया था। इस दुनिया में जो जहाज होता है जब किनारे पर होता है तो सुरक्षित होता है, सबसे ज्यादा सेफ होता है, लेकिन उससे दूर किनारे पर जाने के लिए एक किनारे का त्याग करना पड़ता है, लहरों से भिड़ना पड़ता है, मुकाबला करना पड़ता है। अर्जुन ने जब तक अपना सवाल नहीं छोड़ा था उसको जवाब नहीं मिले थे। ये छोटी सी कहानी लाइफ में बहुत बड़ी बात सिखाती है। अगर आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो त्याग कीजिए बुरी आदतों का। सुबह जल्दी उठना शुरू कीजिए। अपनी लाइफ में जो बुरी आदतें हैं उन्हें हटाइए, तभी जाकर आप अच्छा कर पाएंगे। दोस्तों, अगर यह बात आपके दिल तक पहुंची हो
तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करके और लोगों तक पहुंचाएं। कमेंट में जरूर लिखें कि मैं अच्छी आदत अपनाऊंगा। हर कहानी एक सीख है, हर सीख एक मंत्र है।